जेआरएफ होके ऐसा होता क्या है कि हम इसके लिए इतना दौड़ रहे हैं। जेआरएफ होने के बाद आपको क्या करना है, क्या डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं, पापड़ क्या बेलने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बिना आपके जेआरएफ का कोई मतलब नहीं है। हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो कितने लेवल्स पे साइन करवाता है। जब तक आपका ये कोड जनरेट होके नहीं आता तब तक आप फेलोशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा होगी रजिस्ट्रार के पास। अब क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस है आपको हर मंथ करना है। माय नेम इज उमेश एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। क्या ये चीज़ है? सबका एम होता है, हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जेआरएफ हो जाए। बट जेआरएफ होके ऐसा होता क्या है कि हम इसके लिए इतना दौड़ रहे हैं। तो जेआरएफ होते ही आपको फेलोशिप मिलने लगती है। तो जब आप जेआरएफ हो जाते हैं तब आप जूनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं। रिसर्च फेलो बन जाते हैं। इसका मतलब यू आर नाउ एलिजिबल टू अवेल अ फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डूइंग योर रिसर्च वर्क। रिसर्च करने का आपको पैसा मिलने लगता है, ये इसका मतलब है। एंड दैट इज वाई लोग इतना इसके पीछे भाग रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि उनका जेआरएफ हो। नेट होने पे ये चीज़ नहीं मिलती है आपको, ये पैसा आपको नहीं मिलता है। एंड दैट इज वाई यू शुड एम फॉर दिस थिंग। तो जेआरएफ होने पे लगभग अगर आप टीयर 1 सिटी के हैं तो आपको टीयर 1 सिटी में 50,000 के अराउंड फेलोशिप मिलती है। टीयर 2 सिटीज में इट इज अराउंड 44,000। सिमिलरली टीयर 3 सिटीज में ये लगभग 40 के अराउंड या 41 या 42 के अराउंड ये फिगर जाता है। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हाउ टू स्टार्ट योर फेलोशिप आफ्टर जेआरएफ। मान लीजिए आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, बधाई आपको। ऑलराइट, जेआरएफ होने के बाद आपको क्या करना है, क्या डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं जैसे ही आपका जेआरएफ का रिजल्ट आया? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ क्या बेलने पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एकदम प्रैक्टिकल, जो ओरिजिनल आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो प्रोसेस मैंने सीखा है, देखा है, उस पर मैं बात करूंगा। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, A to Z हम बात करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या है। मान लीजिए आपका जेआरएफ जो है वो क्लियर हो चुका है, जेआरएफ क्लियर हो गया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो आपको करना है अब, वो आपको करना है, उसमें आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। इसके बिना आपके जेआरएफ का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये पैसा अवेल करना है, ये फेलोशिप अवेल करनी है, तो यू विल हैव टू टेक एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, मान लीजिए आपका एडमिशन भी हो गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? अब एडमिशन होने के बाद आप करेंगे फीस पेमेंट अपने पीएचडी प्रोग्राम की। और जिस दिन आप ये फीस पेमेंट करेंगे, जिस भी दिन आप ये फीस पेमेंट करेंगे, उसी दिन आपका जेआरएफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी फेलोशिप इसी दिन से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 15th ऑफ मार्च को, दैट इज 2025, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, जहां पे शायद आपका जेआरएफ निकल चुका है और आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, आप ये फेलोशिप लेना चाह रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, तो इस दिन आपने फीस पेमेंट करी, राइट? तो इस दिन से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक आपको मिलेगी? ये आपको मिलेगी 14th मार्च 2030 तक। यानी कि 5 साल तक आप ये फेलोशिप ले सकते हैं अपना रिसर्च काम पूरा करने के लिए, राइट? तो ये आपको सेकेंड स्टेप जो है आपका समझ में आ गया कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है और आपकी फीस पेमेंट करनी है पीएचडी की। जैसे ही आपकी फीस पेमेंट हुई, जिस डेट को वो रिकॉर्ड हुई, उसी दिन से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी आपको फेलोशिप मिलेगी नहीं, अभी और आगे जाना है हमको। दूसरा स्टेप क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो मान लीजिए आपने फीस पेमेंट भी कर दी। अब अगला स्टेप आपको करना है, आपको करनी है ज्वाइनिंग। क्योंकि नाउ यू विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, तो आपको करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कहाँ पे होती है? ये आपके डिपार्टमेंट में होगी। आप एज अ रिसर्चर काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो आपको गवर्नमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कैसे होगी? एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स होंगे, किस दिन आपका रिजल्ट आया, किस दिन आपने फीस पेमेंट करी। ऑलराइट, इस रिकॉर्ड पे सबके साइन होंगे, आपके एचओडी के साइन होंगे और आपके और जो लेवल्स हैं यूनिवर्सिटी के, मान लीजिए आपके डीन, राइट, या और जो भी जितने भी लेवल्स हैं, हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो कितने लेवल्स पे साइन करवाता है।
एंड इसके बाद जब ये साइन हो जाएंगे फिर लास्ट में आप रजिस्ट्रार के पास ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे, जहां पे उनके पास ये एज अ प्रूफ जमा हो जाएगा कि भाई इस इंसान ने इस यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर ज्वाइन कर लिया है। ऑलराइट, तो जब ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा होगी रजिस्ट्रार के पास, अब क्या होगा, रजिस्ट्रार जो है इस रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा कहां पे, यूजीसी की वेबसाइट पे। यूजीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रार अपलोड कर देगा यूजीसी की वेबसाइट पे कि भाई एक ऐसा आदमी है या ऐसा इंसान है या ऐसी पर्सनालिटी है जिसने ज्वाइन किया है। ऑलराइट, एंड आप इनको अपने पास रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप इनके लिए एक सम है जो अलग से निकाल सके ताकि इनको फेलोशिप मिल सके। तो यूजीसी जो है रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेगा अपने आपके बारे में, एंड इट विल इश्यू यू अ बेनिफिशियरी कोड, यानी कि हर एक जेआरएफ अवेलिंग इंसान के पास ये कोड होता है। जब तक आपका ये कोड जनरेट होके नहीं आता तब तक आप फेलोशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप कोर्स वर्क कर रहे होंगे और आपको साथ में ये वाला प्रोसेस भी पूरा करना है। आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपको बेनिफिशियरी कोड जो है वो जनरेट करवाना है। ऑलराइट, अब मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई और आपका कोड भी जनरेट हो गया, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो गए कहां पे, यूजीसी के पास, और यूजीसी ने आपको एक स्पेशल कोड दे दिया जिसको देख कर वो हर बार आपको फेलोशिप देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अब ये सब होने के बाद अब इस कोड को आप यूज करेंगे, अब क्या आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आने लगेगा? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको हर महीने एक लेटर जमा करना होगा फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो अपलोड होगा यूजीसी के पास। इस लेटर को हम क्या कहते हैं, यह है आपका कॉन्टिन्यूएशन लेटर, यानी कि आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये प्रोसेस आपको हर मंथली करना होता है। हर मंथली जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ये जाएगा यूजीसी के पास, तब यूजीसी पैसा रिलीज करेगा आपके लिए आपकी फेलोशिप में से। तो ज्वाइनिंग हो गई, कोड जनरेट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया यूजीसी के पास। अब आपको हर महीने क्या करना है, कंटिन्यूएशन लेटर को भरना है जिसपे आप साइन करवाएंगे अपने सुपरवाइजर से, अगर सुपरवाइजर अलॉट हो गए हैं आपको। अगर नहीं हुए हैं तो आपके एचओडी इस पे साइन करेंगे, और एचओडी का साइन तो वैसे भी मैंडेटरी होगा, भले आपके सुपरवाइजर हैं या नहीं अभी। ऑलराइट, एचओडी से साइन होके आपके और जो लेवल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में उन सभी से आप साइन करवाएंगे। उसके बाद ये जाएगा फिर से रजिस्ट्रार के पास और वो अपलोड करेंगे आपकी यूजीसी की साइट पे, और वहां से वो पैसा रिलीज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपको हर मंथ करना है। जब तक आपको फेलोशिप लेनी है आपको ये हर मंथ करना पड़ेगा। तो बड़ा ही थोड़ा सा टीडियस सा काम है, क्योंकि ये आपको हर मंथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फेलोशिप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ रही है, ऐसा नहीं होता है, आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और ये प्रोसेस करने की एक विंडो होती है। विंडो क्या है, 1 से लेके 8 के बीच में, हर महीने की, हर मंथ की 1 से लेके 8 तारीख के बीच में आपको ये पूरा प्रोसेस करना है, तभी जाके आपकी फेलोशिप जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था A to Z, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा कि आपने पीएचडी में एडमिशन लिया। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि आपने फीस पेमेंट करी, फिर आपने आपकी ज्वाइनिंग करी डिपार्टमेंट में, फिर आपने क्या किया, फिर आपने बेनिफिशियरी कोड जनरेट करवाया। चौथा स्टेप था ये आपका। पांचवा स्टेप था कि आप कंटिन्यूएशन लेटर भरेंगे, हर महीने भरेंगे। ऑलराइट, हर महीने भरेंगे और जमा करवाएंगे उसको। जब ये आप पांचों स्टेप पूरा कर लेंगे तब जाके आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अवेल योर फेलोशिप। डायरेक्टली आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है, आपको ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, एंड इन पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। हर महीने अगर आप ये पूरी स्टोरी कवर करने जाएंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है इसमें, तभी आपको 8 दिन की विंडो दी है यूजीसी ने। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच आप जेआरएफ अवेल कर सकते हैं। आई होप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी एंड सबका टारगेट जो जेआरएफ का है वो जरूर पूरा होगा ताकि आप ये फेलोशिप अवेल कर सके। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एकदम जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है हम आपके पास लेके आएंगे ताकि आपके पास जो बेस्ट नॉलेज है वो पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।